हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो भाई पीछे के लेक्चर्स जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं, हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको चेक कीजिए, पीछे वाले लेक्चर्स देखिए। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है ना। एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है, टोटल 4 लेक्चर्स हमने देखे हैं। तो 4 लेक्चर में हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हुआ है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो सभी को अच्छे से स्टार्टिंग से स्टडी करनी है। आज का हमारा यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें एक टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कीम। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है आप लोगों को, तो सारी चीजें डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पे हो रही हैं। एक बार आप लोग कटारिया फार्मेसी के साथ जुड़ जाएंगे तो 4 ईयर तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई यूनिट फर्स्ट का सेकंड का सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो यूनिट सेकंड में भी 3 टॉपिक्स दे रखे हैं हमें। फर्स्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कीन, एक है स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है यहाँ पे जॉइंट। 3 टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करने हैं। तो आज के लेक्चर में जो भी येलो कलर आपको दिख जाए वही टॉपिक हमारा होने वाला है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कीम। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। सारे वीडियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, नोट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलने वाली है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। भाई देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। तो भाई सबसे पहले अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हो मार्केट में तो क्या करते हो? मोबाइल खरीदने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो खरीदते हो आप लोग? याद है आप लोगों को? नहीं है? कवर खरीदते हो, उसके बाद उसके गार्ड लगवाते हो, ग्लास लगवाते हो। क्यों करते हो? जिससे हमारा फोन प्रोटेक्ट हो सके, थोड़ा शाइनी दिखे, थोड़ी ग्रिप बन जाए, जिससे फिसलने का डर खत्म हो जाए। तो उसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये चीजें करते हैं। तो वैसा ही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो हमारी बॉडी को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है, थोड़ी शाइनिंग प्रोवाइड करवाता है। मान लीजिए भाई हमारी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होता तो कैसे दिखते हम भाई? जैसे दिखते हैं ना वो भूत में कंकाल, वैसे दिखाई देते हैं और डर डर के भाग जाते हैं। तो अजीब लगता थोड़ा। तो भाई थोड़ी शाइनिंग लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, स्किन की वजह से तो खूबसूरती आती है ना। इंसान लड़की हो या लड़का हो, स्किन की वजह से ही खूबसूरती आती है। तो बस वही सिस्टम है जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसका नाम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये भी हमारे जो टोटल 11 सिस्टम है उसका एक पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमें देखनी है। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम इज द बॉडी आउटर कवरिंग, मतलब बॉडी का आउटर कवरिंग जो एरिया है, प्रोटेक्ट। क्या काम है इसका? इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम सभी ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यूज। सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी बच्चा बना सकता है। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज ए बॉडी आउटर कवरिंग एंड दैट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यूज। इट मेन पार्ट, कौन कौन से पार्ट है भाई इसके? स्किन है, इसके साथ साथ स्किन में हेयर्स होते हैं, नेल है हमारे, और ग्लैंड्स होती हैं स्किन के अंदर। ये पार्ट होते हैं हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के, जो एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब भाई हिंदी में भी हम देख लेते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे शरीर की बाहरी परत है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज ए बॉडी आउटर कवरिंग, जो अंदरूनी अंगों को, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को, और उत्तकों को, मतलब टिश्यूज को सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका मुख्य हिस्सा, मुख्य पार्ट, जो मेन पार्ट होता है त्वचा, स्किन, और साथ में बाल जो हेयर्स होते हैं, उसके साथ साथ नाखून, नेल और ग्रंथियां जो ग्लैंड्स होती हैं। भाई अगर अब भी आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है फिर, है ना। इतनी इजी आप लोगों के लिए बना दी है मैंने। अगर अभी याद नहीं होगी तो भाई प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे बेझिझक आप मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां डायरेक्ट आप लोगों को कांटेक्ट करने को मिल जाएगा। चलिए भाई एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। स्किन लाइक द मोबाइल कवर फॉर योर बॉडी, प्रोटेक्ट, मेक इट इज गुड लुक एंड हैज सेंसर लाइक टच।
ठीक है। तो भाई ये कुछ काम होते हैं, ट्रिक्स है इंटीग्रेटेड सिस्टम को याद करने के लिए। मुझे नहीं लगता आप लोग भूलोगे इसको देखने के बाद। चलिए, ये साइड में दिख रहा होगा जब भाई आपको स्किन का कलर दिख रहा है, कंप्लीट स्क्रीन से हमारी बॉडी कवर है। अगर ये स्किन नहीं होती तो क्या दिखता भाई, कंकाल दिखता, हड्डियां दिखती, हड्डियों का ढांचा दिखता, मसल्स दिखाई देती। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं स्किन की। अब हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो स्किन की हम बात करते हैं तो स्किन क्या है भाई, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। बात करें तो क्या आएगा, स्किन। याद रखना भाई, स्किन कभी कभी भूल जाते हैं बच्चे की भाई स्किन थोड़े ऑर्गन है, भाई ऑर्गन के अंदर ही आता है स्किन। तो भाई सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी का वो हमारा होता है स्किन। तो याद रखना, कंप्लीट जो बॉडी का 60% पार्ट हमारा स्किन होता है। 16%, 60 नहीं 16%। ठीक है, चलिए देखिए, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, अबाउट 16% ऑफ बॉडी वेट। जो हमारा कंप्लीट बॉडी वेट होता है उसका 16% हमारा स्किन होता है। ठीक है, एवरेज एरिया कितना होता है भाई, कितना चौड़ा होता है स्किन, 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट। भाई ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन हो सकते हैं, याद कर लेना, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। थिकनेस क्या होती है, जो आई लीड्स होती हैं हमारी आई लीड्स, उनकी थिकनेस कम होती है 0.5 mm, और जो हमारा पाम होती है, हथेलियां होती हैं, और जो तलवे होते हैं पैरों के, उनकी स्किन 4 mm होती है। ठीक है, चलिए, मेड ऑफ, और भाई मेन जो पार्ट होते हैं 3 पार्ट से मिलके हमारा स्किन कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, उसके बाद आता है हमारा डर्मिस, और लास्ट में आता है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर भी इसको बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बनानी है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इनके पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। तो ये डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है स्किन का। मुझे लगता है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली यहाँ से हमारी स्किन स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक एंड हो रही है। तो फर्स्ट जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो डेड सेल्स वगैरह उसके अंदर होती है, वो हमारी एपिडर्मिस होती है। उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है हमारी डर्मिस लेयर होती है, जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में होती है हमारी हाइपोडर्मिस। ठीक है भाई, 3 लेयर नाम याद होने चाहिए आप लोगों को, 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, इनको तो इंग्लिश में याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। भाई क्वेश्चन आता है और स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना दी तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, ऊपर वाला जो पार्ट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई। टाइप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस केराटिनाइज एपिथेलियम होती है। क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। एवेस्कुलर होता है, मतलब इसमें कोई भी वेसल्स नहीं होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नो ब्लड सप्लाई इन दिस लेयर, एपिडर्मिस के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। सेल्स, मोस्टली कौन कौन सी सेल्स होती हैं इसके अंदर, कीरेटिनोसाइट्स एंड आल्सो मिलेनोसाइट, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर होता है कि ब्लैक है, व्हाइट है, कैसा है, गेहुआ रंग है। मार्कर सेल्स जो टच फील करवाती हैं, याद रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत हेल्प करते हैं। लेंगरहैंस सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, जिससे हमारी बॉडी फॉरिजन पार्टिकल्स को भगा देती है यहाँ से। ठीक है, जब तक इसके पार पड़ती है ना तब तक अंदर नहीं आने देती है, इसका ये काम होता है। ठीक है, ये देखिए एपिडर्मिस जो आउटर लेयर दिख रही है आपको, यहाँ से ये ब्लू कलर से ऊपर की जो लेयर है ये हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस, इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है डर्मिस लेयर। तो इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से डायग्राम कैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहो वो कर सकते हो। बाकी वहां पे आपको एक स्पेसिफिक एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, आपको कंप्लीट स्किन का स्ट्रक्चर बनाना है। वहां पे एपिडर्मिस लेयर भी आ जाएगा और डर्मिस लेयर भी आ जाएगा, इजिली आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे डायग्राम नहीं बना पाओगे। चलिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था आगे भी आएगा। अच्छा, लेयर्स, जो लेयर होती है ना इसके अंदर, हमारे एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उन टोटल 5 लेयर्स होती हैं जिनके नाम हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम,
डेड सेल होगी, केराटिन प्रेजेंट होगा और वाटर प्रूफ होगी। ये क्वालिटी है, जैसे रेन कोट काम करता है, रेन कोट लेयर की किसको बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। डेड सेल, केराटिन और वाटर प्रूफ होती है। इनके नाम आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है। न्यूमोनिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, कम लेट्स गेट सम ब्रेड, कम लेट्स गेट सम ब्रेड, मतलब लेट आओ और थोड़ा सा ब्रेड ले जाओ, ठीक है। चलिए, स्ट्रेटम ल्यूसिडम ओनली इन थिक स्किन, जो थिक स्किन्स होती है ना, जैसे पाम है, सोल्स होते हैं, पैरों के तलवे होते हैं, वहां पे स्ट्रेटम लूसिडम प्रेजेंट होता है, बाकी जगह पे नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम किरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल फॉर्म होता है। देखिए भाई, इनके नाम याद रखने हैं, ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 7 मार्क्स 10 मार्क्स में, तो आपको ये चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी और पॉइंट वाइज आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलने वाला है। स्ट्रेटम स्पिनोसम प्रिकली लेयर डेस्मोसोम प्रेजेंट होते हैं। डेस्मोसोम क्या होते हैं, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाया आपको, सिग्नलिंग एजेंट्स होते हैं जो टच करते हैं, मतलब सेल अपना मटेरियल ट्रांसफर करती है, मैसेज ट्रांसफर करती है डेस्मोसोम की मदद से। तो प्रिकली लेयर होती है, इसकी मदद से मैसेज ट्रांसफर होते हैं दूसरी सेल्स को। लास्ट है स्ट्रेटम बेसस, जो सेल डिवीजन में मदद करती है, जिससे सेल डिवाइड कर पाती है। मिनोलोसाइट प्रेजेंट करता है, जो डिसाइड करता है कलर ऑफ स्किन कैसा होगा, ठीक है। ये टोटल 5 लेयर हैं, तो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलिए भाई, कम कम का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉर्नियम, लेट्स का मतलब है ल्यूसिडम और गेट का मतलब है ग्रेन्युलोसम और सम का मतलब स्पिनोसम और ब्रेड का मतलब है बेसिले। बाकी सेम में स्ट्रेटम सेम होने वाला है, ठीक है। एक साइड का नाम आप लोगों को याद करना है। ये देख लिए भाई एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम जो ऊपर का पार्ट है ना, उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, उसके बाद स्ट्रेटम स्पिनोसम है, जो ये बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, स्ट्रेटम बेसल्स है, इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है डर्मिस, ठीक है। और मिलेनोसाइड ये बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, मिलेनोसाइड्स के अलावा किरेटिनोसाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेमिनर ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इतना डीपली नहीं जाना है आप लोगों को, जो बताया है उतना आप स्टडी करोगे, काम हो जाएगा आप लोगों को। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बेशक बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के बाद आता है डर्मिस। कनेक्टिव टिश्यू लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी, नर्व्स प्रेजेंट होगी, हेयर फॉलिकल्स का जो जड़ होता है ना हेयर का, वो भी डर्मिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं डर्मिस के अंदर, ठीक है। तो लेयर की बात करें तो 2 लेयर होती हैं डर्मिस के अंदर, सिर्फ 2 लेयर, ठीक है। फर्स्ट होती है पेपिलरी लेयर, जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगे, और डर्मल पेपिलिया, जैसे फिंगरप्रिंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर लेयर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब पेपिलर में तो लूज और रेटिकुलर में डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और कोलेजन और इलास्टिन्स इसके अंदर प्रेजेंट। बस इतना याद रखना आप लोगों को और सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो डर्मिस इज लाइक द फोम लेयर इनसाइड योर मैट्रेस। मैट्रेस आता है, गद्दा जो आता है बेड का, उसके अंदर लेयर्स होती हैं, आपने देखी होगी, ऊपर फोम आता है, फिर नीचे हार्ड फोम आता है। तो वैसे ही ऊपर हमारा पेपिलरी लेयर होगा, ऊपर तो सॉफ्ट आता है हमारा मैट्रेस, और नीचे से हार्ड आता है, तो नीचे रेटिकुलर लेयर होगी, ऊपर पेपिलरी लेयर होगी, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, और नीचे वाली डेंस से। इस एग्जांपल से आप अच्छे से याद रख पाएंगे। फॉर्म लेयर इनसाइड योर मैट्रेस गिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों काम करती है, ठीक है। ये देखिए लेयर ऑफ स्किन, कंप्लीट स्किन की लेयर है यहाँ पे। एपिडर्मिस के अंदर हमारे हेयर्स निकल रहे हैं, लेकिन जो रूट होने वाला है हेयर्स का, वो कहाँ प्रेजेंट है, डर्मिस के अंदर। पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर, नीचे वाली रेटिकुलर, ऊपर वाली पेपिलरी, इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। चलिए, हाइपोडर्मिस के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे फैट जमा होता है वो प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्ट एज कुशन, स्टोर फैट, भाई फैट है तो कुशन का काम करेगा। कुशन तकिया लगाते हो ना आप, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, आप टच करेंगे स्किन को, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगी, वैसा ही कुशनिंग का काम करता है हाइपोडर्मिस। अगर बाहर से कोई चोट लगती है तो अंदर तक डैमेज नहीं होने देता है हमारे ऑर्गन्स को, जैसे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उस टाइप से, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस है। तो ये कंप्लीट लेयर अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। जैसे हमारा मैट्रेस आता है ना भाई, तो मैट्रेस की ऐसा ही आता है, उसमें लेयर्स आती हैं भाई, कभी देखना आप उसको खोल के, मैट्रेस के अंदर लेयर्स आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली हमारी एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद हमारी डर्मिस हो गई, फिर हाइपोडर्मिस हो गई, उसके नीचे आ जाती है मसल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। और बच्चों,
अगर कोई भी डाउट हो भाई, डरना नहीं है किसी से भी, आपका बड़ा भाई समझ लेना, है ना, बड़ा भाई समझ के आप कुछ भी, सर समझ के, कुछ भी समझ के आप लोग मेरे से हेल्प मांग लेना, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो बेझिझक परचेज कर सकता है और इफेक्टिव होंगे, 100% वैल्यूएबल नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, 1% भी अनवैल्यूएबल नहीं है, मतलब आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए फंक्शंस की बात करें तो भाई फंक्शंस तो आप लोग इजीली लिख पाएंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है हमारी स्किन का, प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्लीट ऑर्गन्स को, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। कैसे करता है? जैसे होम्योस्टेसिस में एग्जांपल दिया था, जब हीट क्रिएट होता है तो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन के लिए स्वेट करती है ना। तो भाई दो एग्जांपल हो गए, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन। इसके साथ साथ क्या करती है भाई? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है स्वेट की मदद से। तीसरा हो गया। तो भाई ऐसे काफी एग्जांपल्स एक बार आप देख लेंगे ना तो भाई याद हो जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमोनिक्स देखिए, पेट सेंसेस, पेट सेंसेस, ठीक है। पे का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, यूवी रेज, माइक्रो, जैसे हेलमेट अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करता है, वैसे स्किन हमारे कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हेलमेट की तरह, ठीक है। सेकेंड है एक्सक्रिएशन, रिमूव स्वेट, यूरिया एंड साल्ट फ्रॉम स्किन, स्वेट की मदद से एक्सक्रिएशन हो गया। थर्ड है टेम्परेचर रेगुलेशन, स्वेटिंग, ब्लड वेसल्स डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेंसेशन, टच फील होता है, हम स्किन से टच करते हैं तो टच फील होता है। क्यों होता है भाई? सेंसेशन होता है स्किन के अंदर। टच, पेन, टेम्परेचर, नर्व एंडिंग, टेम्परेचर का भी पता लग जाता है, पेन का भी पता लग जाता है, टच का भी पता लग जाता है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, फ्रॉम सनलाइट डायरेक्टली सिंथेसाइज विटामिन डी, हमारी स्किन विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। एक्सप्रेशन, स्किन कलर, ब्लशिंग, टैटू शो पर्सनालिटी, ठीक है, टैटू भी स्किन के ऊपर ही बनाते हैं ना, ये भी ऐड कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गूज़बम्प्स, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वो एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारी स्किन बोलती नहीं है लेकिन बोलती है, ठीक है। फेशियल चेंजेस, चलिए स्टोरेज ऑफ फैट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट भी स्टोर रहते हैं। तो भाई अगर पूछा जाए फंक्शंस तो आप इजीली अपने माइंड से लिख सकते हैं अगर इस लेक्चर को आप लोगों ने अटेंड किया है तो। चलिए अब कुछ लास्ट पार्ट आ गया, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। क्लिनिकल नोट्स, कुछ टर्म्स हैं जो 2 मार्क्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए एलोपेशिया क्या होता है, हेयर लॉस, बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर पूछ ले आपको भाई एलोपेशिया क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, बालों का झड़ना एलोपेशिया। वर्ड विटिलिगो, विटिलिगो कभी कभी देखा है किसी पर्सन के वाइट पैचेस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेलानोसाइट, क्योंकि मेलानोसाइट का लॉस हो जाता है तो हमारी स्किन का कलर लॉस हो जाता है और वाइट हो जाती है, वाइट पैचेस। और पोस्टियोसिस एक्सिस केराटिनोसाइट टर्नओवर, केराटिनोसाइट का लेवल बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टियोसिस। एक्ने, ब्लॉकेज एंड इन्फेक्शन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड का ब्लॉकेज होना है, उसके अंदर इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से एक्नी होते हैं, उसको एक्नी हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम जरूर आप लोगों को रिप्लाई देगी। ज्यादातर मैं ही रिप्लाई देता हूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। और भाई बहुत इफेक्टिव प्राइस में, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए नोट्स आपको फिलहाल 1 सब्जेक्ट के 99 में मिल रहे हैं और 2 और 3 4 सब्जेक्ट के हमारे 299, मतलब 4 सब्जेक्ट पे 99 ऑफ हो जाएगा। भाई काफी कम प्राइस है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि भाई हम आप लोगों के लिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप आई थिंक अभी ज्वाइन हुए हो कटारिया फार्मेसी के साथ, लेकिन भाई बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत अच्छे से सेवा दी है बच्चों को। भाई थोड़ा थोड़ा आगे हमें ग्रो करने के लिए, आप लोगों को अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए थोड़ा थोड़ा चार्जेस करना पड़ेगा, बट ये वादा है कि चार्जेस मिनिमल रहेगा, हर एक बच्चा अफोर्ड इसको कर पाएगा, है ना, इजीली अफोर्ड कर पाएगा। जो बच्चा बी फार्मा कर सकता है वो इसको अफोर्ड कर सकता है। आप जो फीस देते हैं सेमेस्टर्स के अंदर, उसका ये 1% से भी कम अमाउंट है भाई, 1% से भी कम अमाउंट आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई, ठीक है। तो आप समझ जाना कि उसी पैसे में वो भी वही कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं और हम इसी पैसे में उसके 1% से भी कम पार्ट में हम आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, और बहुत अच्छे बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं कल के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में।
तो अच्छे से स्टडी कीजिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को अटेंड करने के लिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, नोट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। धन्यवाद।